नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेस्टिनी पाथ में। आज हम बात करेंगे टॉरस लगन यानी कि वृषभ लगन वालों के लिए मार्च 2023 कैसा रहेगा। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी मेरी सारी प्रेडिक्शन जो है वो लगन कुंडली पर आधारित है। यानी कि आपकी लगन कुंडली में 2 नंबर लिखा है तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। उसके अलावा अगर आपकी चंद्र या सूर्य कुंडली में 2 नंबर लिखा है तो ये प्रेडिक्शन उतनी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। और आप सबसे एक और विनती है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ग्रहों की स्थिति के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं, मंगल आपके पहले भाव में है, केतु आपके छठे भाव में है, सूर्य शनि बुध आपके 10वें भाव में है, गुरु और शुक्र आपके 11वें भाव में है और राहु आपके 12वें भाव में है। तो पहले हम बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपको लेकर। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मंगल आपके पहले भाव में है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर कहीं न कहीं पड़ेगा। तो आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, गर्मी ज़्यादा लगेगी, आप ज़्यादा क्रोधित हो जाएँगे, एग्रेसिव हो जाएँगे। तो आपको उस पर नियंत्रण रखना है और किसी भी प्रकार के वाद-विवाद में नहीं पड़ना है। अब जैसे कि केतु है वो छठे भाव में है, तो केतु छठे भाव में अचानक से चोट आदि लगा सकते हैं। तो उस चीज़ से भी आपको थोड़ा-सा सावधान रहना है। और शुक्र जो है वो 12 मार्च को 12वें भाव में चले जाएँगे, यानी कि राहु के साथ युति बना लेंगे 12वें भाव में, तो स्वास्थ्य खराब कर देंगे। आपको किसी तरह का इन्फेक्शन, वायरल या शुगर से बढ़ने की समस्या से जूझना पड़ सकता है, तो उस समय पर आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने हेडिंग में भी लिखा है, 12 मार्च के बाद स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। तो आपको वो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके व्यापार, नौकरी की। तो 15 मार्च तक जो सूर्य और शनि की युति है, उसका प्रभाव रहेगा। उससे पहले शनि जो हैं वो अस्त रहेंगे सूर्य के साथ युति में। तो कहीं न कहीं 15 मार्च से पहले क्या होगा कि कर्म क्षेत्र में दिक्कत आएगी, रुकावटें होंगी। अगर सरकारी कामों में हैं, तो सरकारी कामों से भी दिक्कत आएगी। आपको नौकरी और व्यापार में भी रुकावट का अनुभव करना पड़ेगा। और जिस वजह से कह सकते हैं कि आपका स्वभाव थोड़ा-सा गुस्से वाला है, चिड़चिड़ा हो जाएगा, तो उस चीज़ पे आप नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि जब ये युति खत्म होगी 15 मार्च के बाद तभी बड़ी राहत मिलेगी। और आप जैसे देख रहे हैं कि बुध भी 10वें भाव में बैठे हैं, तो बुध कहीं न कहीं सूर्य और शनि के सममित्र है, यानी कि कोई उनकी शत्रुता नहीं है। जो भी कर्म क्षेत्र में दिक्कत आएगी, कहीं न कहीं बुध उसे थोड़ा बहुत सँभाल लेंगे। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि कर्म स्थान की पीड़ा 15 मार्च तक बनी रहेगी। अब उसके बाद बात करते हैं आपकी इनकम की, आमदनी की। तो आप देख रहे हैं आमदनी के घर में गुरु और शुक्र खुद बैठे हैं। शुक्र मीन राशि में, यानी कि जहाँ पर 12 नंबर लिखा है वहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं आमदनी के साधन बने रहेंगे, इनकम का मार्ग आपके लिए बना रहेगा, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं जो लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स के लिए 12 मार्च तक तो टाइम बहुत अच्छा है, उनका पढ़ाई में मन लगेगा। 12 मार्च के बाद जैसे ही मंगल दूसरे भाव में आएँगे, यानी कि जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ गोचर करेंगे, तो कहीं न कहीं वो अपनी एक दृष्टि पंचम भाव पर, यानी कि 6 नंबर जो एजुकेशन का भाव है आपका, उस पर दृष्टि डालेंगे, तो कहीं न कहीं आपका पढ़ाई से मन भटक सकता है, तो स्टूडेंट उस चीज़ पर नियंत्रण रखें। अब बात करते हैं संतान भाव की। तो संतान भाव के प्रति आपकी चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि मंगल की दृष्टि ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। और उसके बाद जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं, उससे 12 मार्च के बाद विवाद में ना पड़ें, हो सके तो विवाद टालिएगा और रिश्तों में मधुरता बनाए रखिएगा। अब हम शुरुआत करते हैं दशाओं के अकॉर्डिंग, यानी कि दश शुक्र की महादशा अगर आपकी चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो जैसे शुक्र आपके लग्नेश और षष्ठेश है, यानी कि जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, 7 नंबर लिखा है, वहाँ के मालिक हैं। और अभी मीन राशि में अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि 12 मार्च तक वहीं रहेंगे। तो कहीं न कहीं आपको लाभ देते रहेंगे, आय में वृद्धि देंगे, इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। और लग्नेश अपने ही भाव में बैठे हैं, यानी कि 11वें भाव में बैठे हैं, उच्च के होके बैठे हैं, तो आपकी स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं करेंगे। शुक्र आपके षष्ठेष्ठ भी हैं, तो कई वो लाभ भाव में बैठे हैं, तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको तरक्की देंगे, कर्जे को समाप्त करने का कार्य करेंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे,
अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या जॉब का ट्राई कर रहे हैं, तो इस समय आपको मनचाही सफलता ज़रूर मिलेगी। उसके बाद 12 मार्च के बाद जो है वो कहीं न कहीं शुक्र 12वें भाव में चले जाएँगे। 12वें भाव में भी शुक्र अच्छे होते हैं, लेकिन राहु के साथ युति बनाएँगे तो आपका क्या होगा, खर्चे बढ़ जाएँगे। आपका प्रॉपर्टी, लग्ज़री ऐसी चीज़ों के प्रति खर्चा बढ़ेगा। सेहत के प्रति भी खर्चा हो सकता है, तो सेहत का ध्यान रखिएगा। हाँ, जो लोग फ़ॉरेन से रिलेटेड नौकरी में हैं या कामों में हैं, उनके लिए अच्छा टाइम रहेगा। फ़ॉरेन ट्रैवल भी आप कर सकते हैं इस समय पर। अब बात करते हैं, अगर आपकी बुध की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो जैसे कि बुध जो है वो आपके दूसरे भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर योग कारक ग्रह हैं। धन भाव और पंचमेश होके वो 15 मार्च तक कुंभ राशि में दशम भाव में गोचर करेंगे, तो बहुत अच्छे परिणाम देंगे। आपके करियर में मजबूती आएगी, आपको सफलता देते रहेंगे, व्यापार में अच्छी सफलता आपको देखने को मिलेगी। अगर नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी तरक्की होगी। बुध की स्थिति काफी लाभकारी रहेगी 16 मार्च तक। बुध कहीं ना कहीं आपको धन लाभ कराते रहेंगे। उसके बाद 16 मार्च के बाद बुध मीन राशि में गोचर करेंगे, वहां बुध नीच के हो जाते हैं। मीन राशि के स्वामी ऑलरेडी गुरु वहां बैठे हैं, तो नीच भंग राजयोग भी बनाते हैं, तो धन के लिए बहुत अच्छा योग बनता है। अगर धन का मालिक लाभ में बैठ जाए तो आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं मजबूत कर देते हैं। कई प्रकार से धन आएगा और लाभ देते रहेंगे बुध ग्रह आपको। उसके बाद बुध जो है वो आपकी एक और राशि के मालिक है और एक और भाव के मालिक हैं, वो है पंचम भाव। पंचम भाव से हम शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों को देखते हैं, शेयर मार्केट को देखते हैं। तो शिक्षा के लिए अच्छा समय रहेगा, संतान की तरक्की के लिए भी अच्छा समय रहेगा, प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा रहेगा। और अगर आप शेयर मार्केट में डील करना चाह रहे हैं तो उस समय भी आपको फायदा होगा। तो इन सारे क्षेत्रों में आपको सफलता देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं, अगर सूर्य की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो सूर्य आपके चौथे भाव के स्वामी होकर दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो दशम भाव में सूर्य दिग्बली हो जाते हैं। 10वें भाव से वो अपने चौथे भाव को देखेंगे सप्तम दृष्टि से। तो इस महीने, मार्च के महीने में भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी से आपको लाभ बना रहेगा। आपके योग बनेंगे 15 मार्च तक, और 15 मार्च में मीन राशि में जाएंगे तब भी वो आपको भूमि, वाहन, मकान का लाभ देते रहेंगे। आपकी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, आपके लाभ भी उस समय बढ़ेंगे। अब बात करते हैं मंगल की। अगर महादशा और अंतरदशा चल रही है, तो मंगल आपके सप्तम और 12वें भाव के स्वामी हैं, यानी कि जहां पर 8 नंबर लिखा और 1 नंबर लिखा है, वहां के उन भावों के स्वामी हैं आपकी कुंडली में। मंगल 13 मार्च को पहले भाव में गोचर कर रहे हैं, और पहले भाव से वो सप्तम भाव को देख रहे हैं। सप्तम भाव में मंगल की अपनी ही राशि है, इसलिए वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। अगर पार्टनरशिप में बिजनेस है तो वो भी अच्छा चलेगा, लेकिन खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, तो खर्चों पर नियंत्रण रखना है। मंगल जब पहले भाव में होते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाते हैं और जल्दबाजी का स्वभाव बढ़ा देते हैं। तो आपको अपना कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना है, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं करना है, सोच समझ के करना है, नहीं तो आपको नुकसान भी उठाने को मिल सकता है। और विदेश यात्रा भी आप इस समय कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो मिथुन राशि में चले जाएंगे, तब वाणी पर नियंत्रण रखना है, परिवार के लोगों के साथ विवाद में नहीं पड़ना है। पैसा तो खूब देंगे, मंगल की अगर आपकी महादशा और दशा चल रही है, लेकिन साथ साथ अहंकार भी आपका बढ़ा देंगे, इसलिए सोच समझ कर बोलिएगा, किसी से शत्रुता ना पाल लीजिएगा। और मंगल आपको भूमि, वाहन का लाभ भी देंगे, आपके वैवाहिक जीवन को भी अच्छा करेंगे, विवाह के योग भी बनाएंगे और आय के योग भी बने रहेंगे। अब बात करते हैं, अगर गुरु की महादशा और अंतर्दशा चल रही है, तो गुरु आपके 8वें और 11वें भाव के मालिक हैं। गुरु अभी 11वें भाव में ही अपनी मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अचानक से आय में वृद्धि ला सकते हैं और लाभ भी बढ़ा सकते हैं। कोई पैतृक संपत्ति से आपको लाभ हो सकता है। और गुरु की अब दृष्टियों की बात करते हैं। गुरु की जो एक दृष्टि है वो आपके भाई बहनों के स्थान पर है, तो कहीं ना कहीं आपका भाई बहनों से संबंध अच्छा करेंगे। उसके बाद उनकी 7वीं दृष्टि जो है वो आपके शिक्षा के भाव पे है, तो उच्च शिक्षा और संतान प्राप्ति के योग बना रहे हैं। प्रेम संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे, शेयर मार्केट से भी आपको लाभ कराएंगे 16 मार्च के बाद। उसके बाद जो गुरु हैं वो 9वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो विवाह के लिए अच्छा योग है। जो विवाह करना चाहते हैं उनको उनका विवाह होना संभव है, और वैवाहिक जीवन भी आपका इस समय अच्छा चलेगा।
अब बात कर लेते हैं अगर शनि की महादशा और अंतर्दशा चल रही है, तो शनि भाग्य और कर्म के स्वामी हैं और अभी अपने ही कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन अस्त हैं। जब वो उदय होंगे तो कहीं न कहीं शनि जो है त्रिकोण के मालिक होकर केंद्र में बैठे हैं, तो शश नामक राजयोग का निर्माण करके बैठे हैं। तो शनि जैसे ही उदय होंगे तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, कार्यों में वृद्धि होगी, व्यापार में तरक्की होगी, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, लाभ मिलता रहेगा और भाग्य की भी आपकी वृद्धि होगी। अब बात कर लेते हैं जिनकी राहु की महादशा और अंतर्दशा चल रही है, तो खर्चा बहुत कराएंगे राहु इस टाइम पे, क्योंकि 12वें भाव में है, अचानक से कोई बड़ा खर्चा आपका करा देंगे। किसी गलत आरोप में भी आपको फंसा सकते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी आपको उलझा कर रख सकते हैं। तो उस चीज में आपने थोड़ा सा सावधान रहना है और सेहत का भी ध्यान रखना है। पैसे का फिजूल खर्च नहीं करना है। और जो लोग फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, 12 मार्च से 5 अप्रैल तक का अच्छा टाइम है, आप वहां पर जा सकते हैं। आइए अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करते हैं। जो लोग ये नहीं जानते हैं उनकी कौन सी महादशा, अंतरदशा या परंतर दशा चल रही है, उनको तारीख के हिसाब से प्रिडिक्शन दूंगी मैं। 1 से 3 मार्च तक आप अपने इन लॉज के साथ समय व्यतीत करेंगे। कुछ अचानक घटनाएं घटित हो सकती है, थोड़ा सा तनावपूर्ण समय रह सकता है, तो इस समय आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। उसके बाद 4, 5, 6 मार्च को ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं, कोई धार्मिक यात्रा पे आप जा सकते हैं। ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, भाग्यशाली समय है। तो ये समय आप अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे और खुशी का अनुभव करेंगे। उसके बाद 7 से 8 मार्च आपके व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा समय है, नौकरी के लिए 7 से 8 मार्च बहुत अच्छा समय रहेगा। जो लोग नौकरी में हैं, उनको कहीं न कहीं एप्रिसिएशन मिलेगी और जो लोग नौकरी करना चाहते हैं या ढूँढ रहे हैं, इस समय ट्राई करें तो आपको नौकरी आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद 9, 10, 11 मार्च को आप अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा टाइम शेयर करेंगे और शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट से आपको गेन होगा। कहीं न कहीं आपको अपना प्रॉफ़िट बढ़ता हुआ दिखेगा इस समय पर। और 12, 13, 14 मार्च को ये थोड़ा-सा सावधान रहने का समय है, क्योंकि इस समय आपका खर्चा बहुत होगा। किसी भी लग्ज़रियस, फैशनेबल या फीमेल प्रोडक्ट पे आपका खर्चा हो सकता है, तो वो सोच समझ कर करें और थोड़ा-सा इस समय पे सावधान रहें। और 15, 16, 17 मार्च को आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, अपने आप को कैलकुलेट करेंगे कि कहाँ मैं गलत था, कहाँ मैं सही था और अपनी आगे की फ्यूचर की स्ट्रैटेजीज़ पे वर्क करेंगे। उसके बाद 18, 19 मार्च को अच्छा धन लाभ होगा, आपके हाथ में अच्छा पैसा आएगा, आप अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे, अच्छा खाएँगे, पिएँगे और एन्जॉय करेंगे अपने परिवार के साथ, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद 20, 21, 22, 23 मार्च, ये जो तारीख है, ये आप मार्क कर लीजिए। कहीं न कहीं आप छोटी यात्रा पे जा सकते हैं, भाइयों के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। बेसिकली ये टाइम आपके साहस को बहुत बढ़ाएगा, तो ये टाइम भी आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद 24, 25, 26 आपके मन में एक खुशी और सुकून का अनुभव देगी। आपका रिश्ता अपनी माताजी से अच्छा होगा और आप अपनी लाइफ में सुख-सुविधाओं से संपूर्ण रहेंगे। आपके मन में एक अच्छी सुकून की भावना रहेगी। उसके बाद 26, 27, 28 स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है और जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए भी एक अच्छा समय है और जो लोग चाइल्ड प्लान कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। लेकिन जो लोग शेयर मार्केट में हैं, वो इस समय थोड़ा-सा सोच समझ कर चलें, क्योंकि कहीं न कहीं जो शुक्र 12वें भाव में चले जाएँगे, तो कहीं न कहीं धन-हानि भी करा सकते हैं। उसके बाद 29, 30, 31 आप अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा, किसी से विवाद में ना पड़िएगा। लोन अगर लेना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छा समय मिलेगा आपको इस टाइम पे, आप लोन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उपायों की। आपने क्या करना है, राहु केतु के उपाय ज़्यादा करने हैं, तो उसके लिए क्या करना है, आपने गाय को गुड़ खिलाना है। गुड़ क्यों खिलाना है? क्योंकि सूर्य का भी उपाय करना है, क्योंकि सूर्य शनि को अस्त कर रहे हैं। तो आप एक ही उपाय से 2-3 प्लैनेट को ठीक कर सकते हैं। तो आपने इस महीने यही उपाय करना है और धन्यवाद।